नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो इस प्रकार उत्तर हम लिख सकते हैं। यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? दूसरा प्रश्न, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा प्रश्न, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथा प्रश्न, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? तो इस प्रकार के हम सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने हिसाब से किसी और सवाल को लेना चाहते हैं तो वह सवाल भी आप ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? उत्तर, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। आपकी यादगार घटना बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने अपने जीवन में घटी हुई यादगार घटना को लिखना है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन में बनी हुई किसी यादगार घटना को भी लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ एक घटना लिख रहा हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ थीं, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में अपने हाथ और पैर चलाते रहो तो तुम तैरना सीख जाओगे। यह घटना जीवन भर मुझे याद रहेगी। चौथा सवाल, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उत्तर, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी हुई पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या करते हैं, क्या मेहनत करते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। पांचवा सवाल, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता।
मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। मुख्य प्रश्न 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो परिच्छेद दिया गया है उसे हमें शुद्ध रूप से वर्तनी और विराम चिन्हों की भूल ना हो उस प्रकार पढ़ना है और इसी परिच्छेद को सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो आइए इसका पठन करते हैं। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि से मुक्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? उत्तर, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचार की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरलता और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। मुख्य प्रश्न 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे से दुपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्यों? उत्तर, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। दूसरा प्रश्न, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा प्रश्न, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चौथा प्रश्न, राष्ट्र विकास में
महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। 5वां प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। मुख्य प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है जी तोड़ मेहनत करना। तो उसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। इस धंधे को जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा मुहावरा महारत हासिल करना। अर्थ है योग्यता प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग मैंने हिंदी के व्याकरण में महारत हासिल कर ली है। मुख्य प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहानी की रूपरेखा दी गई है जिसमें कुछ मुद्दों का उल्लेख किया गया है। उसके आधार पर हमें कहानी की रचना करनी है। तो आइए उस कहानी को देखते हैं किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका शीर्षक, अविचार का परिणाम या जल्दबाजी का नतीजा। दोनों में से कोई भी शीर्षक योग्य ही है। अब देखते हैं कहानी। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर ही एक घर था। उसमें छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा था। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटे। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने पर उसे बड़ा दुख हुआ। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। मुख्य प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक हिंदी भाषा में परिच्छेद दिया गया है जिसका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं मातृभाषा में अनुवाद। हमारी मातृभाषा गुजराती है, इसलिए हम इसका अनुवाद गुजराती में कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી।